हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले एफ ए। हम लोग का बीएम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट आई थिंक सो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। एक आध सम बाकी होंगे या फिर हमारा कंप्लीट है बीएम। सो अभी हम लोग को एफ ए कंप्लीट करने का है। सो ये हमारा फोर्थ लेसन है, फायर इंश्योरेंस एंड क्लेम। ये हम लोग अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है। सो इसका मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। जो यहाँ पर क्लेम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, जो भी हमारे पॉलिसी की वैल्यू है, और स्टॉक जिस दिन हमारा मतलब जब फायर लगी थी और उस दिन जो स्टॉक था हमारा, वो स्टॉक इनटू लॉस, कितना लॉस हुआ है। ओके। कंप्यूटेशन ऑफ लॉस, लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन डेट बाय ऑफ फायर, मीन्स जितना स्टॉक रहेगा वो लिखने का। वैल्यू ऑफ सैल्वेज, मतलब जो सेव हुआ है, मतलब उसमें से जो अच्छे पार्ट है उसका इधर लिख देने का, उसको लेस कर देने का। अगर कोई दूसरा एक्सपेंस है उसको लेस ऐड कर देने का, और फिर डायरेक्टली तुमको लॉस मिल जाएगा। हम लोग को यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है। ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अकाउंट ईयर टू डेट ऑफ फायर, मतलब जब तक डेट फायर की डेट होती है तब तक का बनाते हैं हम लोग। क्या क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग को एक ये रेशियो का टेबल दिया हुआ है। अगर परसेंटेज में ऐसा बोला रहेगा 20% ऑन कॉस्ट, तो तुमको देखना पड़ेगा उसका रेशियो क्या है, कैसे क्या करने का। ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, बट अपना क्वेश्चन क्या है? 1 है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अ फायर अकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन, मतलब ये किसी का भी प्रीमाइसेस है जिसका नाम अग्नि है, बाद में जिसका प्रीमाइसेस का नाम अग्नि है, ऑन 25 अगस्त 2013 व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। क्या बोला है? 25 तारीख को आग लगी थी। ठीक है। सेल्वेज वाज 15,000। ये हम लोग कब काम आएगा? लॉस कैलकुलेट करते समय। अग्नि गिव्स यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड जनवरी 1 2013 टू अगस्त 25 2013। तो ये क्या है हमारा? जो भी दिया हुआ है कब तक का दिया हुआ है? फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अकाउंट टू द डेट ऑफ फायर। परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया, राइट? क्रेडिट सही जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन जनवरी 1 2013 वॉज 40,000। ये क्या हो गया? हमारा ओपनिंग स्टॉक। लिख लेते, इसके आगे का हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पर जो भी दिया होता है ये हमारा क्या है? अकाउंट में जाने वाला। तो देखो मैंने इधर बना के रखा है, इन द बुक्स ऑफ अग्नि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब तक का डेट देखो? 1 जनवरी 2013 टू 25 अगस्त 2013। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है ओपनिंग, सेल्स और परचेज में लिखे रखी, और क्लोजिंग भी लिखा है मैंने। अब अमाउंट पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ओपनिंग कितना है? 40,000, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। 40,000। परचेजेस कितना बोला? 85,000, तो यहाँ पे 85,000 आ जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? सेल्स 90,000, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। और हम लोग क्या बोला है? एक और एंट्री है क्या? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन by Agni for personal use. Goods taken for personal use. अमाउंट कितना है? 5,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,000। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने को बोला है? ये हम लोग ने सब लिख दिया। अब क्या बोला है? Over the past few years, Agni has been selling goods at a consignment gross profit, consistent gross profit margin of 33.1:3%। मतलब ये हम लोग क्या दिया हुआ है? उसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है। किसके ऊपर दिया है? सेलिंग गुड्स, मतलब सेल्स के ऊपर दिया हुआ है। हाँ, मैंने आप लोग को जो बताया था टेबल, यहाँ पे सेल्स के ऊपर देखो 33:33 1/3 ये रेशियो दिया हुआ है। हम लोग ये दोनों दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या ऐसा, जब मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ जीपीआर।
कैलकुलेशन ऑफ GPR, ये हमारा वर्किंग नोट होगा, ठीक है, वर्किंग नोट। ये किस पे दिया हुआ है, सेल्स पे दिया है। तो मैं एक और तरीका यूज़ करती हूँ, ये सिंपल है, हम लोग ने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। हम लोग को परसेंट कितना दिया हुआ है, 33 1:3। आप लोगों को मालूम है, पहले हम लोग करते थे ऐसा, जो नीचे वाला है उसे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से प्लस करते हैं, याद है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू 100/3। अब आपका क्या है, सेल्स कितना है, सेल्स के ऊपर हम लोग को 100/3 का ये यूज़ करना है। तो कितना है सेल्स, हमारा 90,000 सेल्स है, ठीक है। सो हम लोग अभी करेंगे 90,000 × 100/3। आंसर क्या आएगा। और जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो इसको हम लोग को वापस एक बार, ये सबको एक बार वापस किससे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ओके। जब आप ऐसा वाला मतलब, और ये भी कब यूज़ करें, जब सेल्स पे दिया होता है, क्योंकि आप ऐसा करोगे ना आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। वरना मैं आपको दोनों टाइप से दिखाऊंगी कैसे हम लोग को वैल्यू मिलता है, ठीक है। ये कैसे, लास्ट में 90,000 × 100 /3 / 100 कितना आया, 30,000 एक्यूरेट वैल्यू आया, राइट। अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या दिया, आप पहले 1:3 करो, 1/3 आपको क्या आंसर आता है, 333, राइट। 33.33 आपने लिया, डिवाइड बाय 100 मतलब परसेंटेज वाला, तो ये आपको कितना है 29,997, 3 पॉइंट अलग से। और हम लोग ने ऐसा किया था तब हम लोग को टोटल वैल्यू आया था 30,000 का, ओके। सो हमारा GPR कितना हुआ 30,000। ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारा GPR कितना है 2, ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 कितना है 30,000 है, एक्यूरेट मिला हम लोग को। अगर एक्यूरेट नहीं मिलता एग्जाम में और 3 पॉइंट वो जो मैंने 29,997 दिखाया था वो भी चलेगा, ओके। अभी टोटल प्लस करके इसमें से माइनस करना है, लेट्स डू इट। सो हियर यू कैन सी मैंने पूरे डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड से माइनस कर दिया, तो मेरे को इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला 60,000। सो मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा 60,000। इसको आप चाहिए तो सर्कल राउंड ऑफ कर दो, पेंसिल से करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके। सो अब हम टोटल कर सकते हैं, हम लोग और कुछ बाकी नहीं है, राइट। ये तो हमारा कितना था, ये हमारा है 1,55,000। सो 1,55,000 अभी हम लोग कैलकुलेट किया था, राइट। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,55,000 क्योंकि अभी सब बैलेंस हो गया, राइट। अब ये तो हो गया, ये हम लोग को मिल गया कि जब हमारा मीन्स आग लगी थी तो कितना स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो भी स्टॉक था कब, डेट ऑफ फायर पे। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का पूरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ये 33 वाला हो गया। द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर 50,000, इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लॉज। ये एवरेज क्लॉज मतलब कुछ है नहीं, बस एक्स्ट्रा दिया हुआ है ऐसे। अग्नि आस्क यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी मेड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। अब हम लोग क्या बोला है कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्लेम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसके पहले क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। पहले हम लोग को लॉस फाइंड आउट होगा तभी तो हम लोग क्लेम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका क्या है फॉर्मूला, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कितना है 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 60,000 लेस, क्या लेस करने वाले, सेल्वेज। क्वेश्चन में ये हम लोग को पहले ही दिया था, देखो यहाँ पे 15,000 सेल्वेज, जो गुड्स बच गए कितना हुआ 45,000। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है तो ये आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया, ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, क्लेम। यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। अब ऐसे हेडिंग के नीचे लिखते हो तो ज़्यादा प्रेजेंटेटिव लगता है, ओके। सो क्या है क्लेम का फॉर्मूला क्या है, क्लेम
इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी अपॉन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। सो पॉलिसी वैल्यू कितनी बोली थी, पॉलिसी वैल्यू 50,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। स्टॉक कितना है हमारा 60,000 क्लोजिंग स्टॉक, और लॉस कितना है 45,000। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हम लोग। इफ़ यू वांट तीनों जीरो कैंसिल कर दो, तो अभी 50,000 इंटू 45,000 करो। या यू कैन सी 50,000 इंटू 45,000 कितना आया, बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको इधर डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 60,000। ये आपका आ गया 37,500। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, क्लेम हो गया 37,500। ये क्या है आपका, क्लेम है। Therefore claim is ₹37,500। लास्ट का स्टेटमेंट लिखने से और अच्छा लगता है। ओके, सो यर वी हैव कंप्लीट। अभी एग्जाम चालू है तो फटाफट कंप्लीट करने का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।